त्याग जा और भगवान के भजन में लग जा। तू जिस तरह के मानवीय दुर्व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से कुकृत्य कर रहा है, जिस तरह से ईश्वर के बनाए हुए विधान को तोड़ रहा है, अवश्य भोजन कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, व्यसनों में तू डूब गया है, बुराइयों में रत है, ये मार्ग तो तुझे एक दिन ले जाकर तेरी आत्मा को नरकों में धकेल देगा। ये मार्ग तुझे 84 लाख योनियों में फिर से वापस भेज देगा, जहां कष्ट पाते पाते अनंतों समय के बाद आपको एक अवसर इंसान बनने का मिला। और अगर हमने अवतारों की, महापुरुषों की, संतों की वाणियों की अवहेलना और निंदा की, तो हमारी आत्मा का अधोपतन हो जाए। कि ते परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, और कालई कर गई ईश्वरी जब मिथ्या दोष लगाए। तब भगवान आपसे पूछेगा कि भैया मैंने तुझे इंसान बनाया था, तो तूने अमानवीय कार्य क्यों किए? तू सब जगह गया, रिश्तों में गया, नातों में गया, भाषणों में गया, प्रपंचों में गया, मुकद्दमों में गया, लेकिन तू भगवान के सत्संग में क्यों नहीं आया? भगवान के सत्य मार्ग को तूने क्यों नहीं ग्रहण किया? इसलिए आज तेरी फिर से दुर्गति होने जा रही है। इसलिए बहनों भाइयों, जो गुरु महाराज का संदेश है वो किसी एक कौम के लिए नहीं है, एक मजहब के लिए नहीं है, एक इंसान के लिए नहीं है। सूरज निकलता है तो सबको रोशनी देता है, सबको प्रकाश देता है। पेड़ों में फल लगते हैं तो किसी एक जाति के लिए नहीं लगते हैं। जो भी जाएगा, पेड़ कभी मना नहीं करते हैं कि हमारे फल को नहीं तोड़िए। नदियों में पानी बहता है तो कोई भी पानी पिए, सबके लिए होता है। इसलिए जो संत होते हैं उनका जो ज्ञान होता है, उनका जो अनुभव होता है, उनके जो वचन होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्व हिताय सर्व सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए और सबके कल्याण के लिए। तो अपने मन से विचार निकाल दो कि हम तो भैया राम वाले हैं, हम हनुमान वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं और ये गुरुदेव वाले हैं। नहीं, सब परमात्मा वाले हैं। सबका मालिक एक है, सबको बनाने वाला एक है, सबको रचने वाला एक है, सबको गढ़ने वाला एक है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम में और मुझ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है, थोड़ा सा, कि मैंने अपने गुरु से ज्ञान लेके और साधना करके और भजन करके मैंने अपनी जीवात्मा को जगा लिया है, मैंने शिवनेत्र को खोल लिया है, मैंने ज्ञान चक्षु को खोल लिया है, और मुझे सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, राम कृष्ण हनुमान, माता मैया, सबका दर्शन और दीदार होता है। और तुम्हारी आत्मा अभी जगी नहीं है, तुम्हारा शिवनेत्र खुला नहीं है, इसलिए किसी का दर्शन दीदार नहीं होता है। किसी को, इतने लोग बैठे हैं, हाथ उठा दो, किसी को होता हो तो नहीं होता है ना। तो गुरु महाराज ये काम करते हैं। गुरु महाराज का कहना ये है कि ना मैं पहले कभी परमात्मा बना, ना अब हूं और ना आगे बनूंगा। मेरा काम क्या है? तुम्हारी आत्मा की आंख को खोलने का काम, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने का काम, तुमको तुम्हारे पिछड़े हुए परमात्मा से मिलाने का काम, मेरा ये काम है। किसी का मैं दुश्मन नहीं हूं। मेरी आंख खुली है तो मुझे जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे सब दिखाई दे रहे, मैं सबको देख सकता हूं। कोई भी
ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं दे सकता। इसी तरह जब गुरु महाराज से दया लेके आप साधना करोगे और आपका तीसरा नेत्र शिव नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, तो 33 करोड़ देवताओं का दर्शन करना, ब्रह्मा विष्णु महादेव का दर्शन करना, सावित्री जावित्री गायत्री का दर्शन करना, आदि मां शक्ति का दर्शन करना, राम कृष्ण का दर्शन करना, ईश्वर ब्रह्म का दर्शन करना। तो भैया इसमें किसी से कोई परहेज है क्या, आप बताओ? नहीं। बोलो। नहीं। किसी की कोई बुराई है? नहीं। कोई निंदा है? नहीं। अरे भैया आपके इष्ट रामचंद्र जी हैं तो अच्छी बात है, आप उनका दर्शन कर लेना। और अगर शंकर भगवान सामने आ जाए तो क्या उनका आंखें बंद कर लोगे? बोलो। नहीं। हनुमान जी आ जाए तो क्या आंखें बंद कर लोगे? नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना। तो जब आंख खुल जाएगी तो सबको प्रणाम करना, सबका दर्शन करना। और दर्शन करते हुए गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर का लोक, ब्रह्म का लोक, पारब्रह्म का लोक, महाकाल का लोक और तुम्हारा जो अपना लोक है आत्माओं का, जहाँ से हम सब लोग आए हुए हैं, वो सत्यलोक सचखंड मुकाम हक, उसमें पहुंच जाना। तो फिर ना तुमको कभी जन्मना पड़ेगा, ना कभी मरना पड़ेगा, ना काल तुम्हारा तुमको नरकों में ले जा सकता है, ना 84 में ले सकता है। तो बताओ सबके फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा? बोला मैंने भाइयों, सबके हित का है कि नहीं है? इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात है? कौम कौमियत की बात है? इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जितने भी यहाँ लोग आए हैं सब लोग ये समझते हैं कि हमको संपूर्ण संसार का और संपूर्ण ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, लेकिन हकीकत में होता नहीं। संपूर्ण ज्ञान उन महापुरुषों को होता है जो परमात्मा का दर्शन और दीदार करते हैं। हम सब अधूरे हैं, पूर्ण नहीं है। पूरा ज्ञान सदगुरु का है। तो आप शांति से ध्यान लगा के और एक अज्ञानी भाव में कि गुरुदेव का जो ज्ञान है उसको हम सुनना चाह रहे हैं, तो आप शांति से बैठना। मैं तो आपको बताने के लिए बैठ गया। अब आपके सामने सुरेश भाई आएंगे जो कि एक राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। अभी थोड़े दिन बाद वो कलकत्ता जा रहे हैं, पटना से अभी आए हैं। आज ही सत्संग करने के बाद महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ भी सत्संग हुआ इनका। तो आपका बड़ा सौभाग्य है। और ये माताएं बहनें शक्ति रूपा ये बैठी हुई हैं, तो इनको समझाने के लिए हमारे पास भी एक शक्ति रूपा है। तो वो इनके बाद वो आपको सत्संग सुनाएंगी। तो आपको ज़्यादा समय नहीं, आपका 2 घंटा समय लिया जाएगा। शांति से आप बैठना। अगर आपने ये हमारा विश्वास है, शांति से बैठ के गुरु महाराज के संदेश को सुना और उस पर आपने 10% भी आज से अमल करना शुरू कर दिया, तो आज से आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी, आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और आपके जीवन में खुशहाली और शांति आना शुरू हो जाएगी। तो बोलिए प्रेम से। और हम अपनी